ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महाकुंभ 2025 इत्तेहाद और मसावात की ऐसी मिसाल होगी जो कौम की रहनुमाई करेगी और पूरी दुनिया में इसका चर्चा होगा। जनाब मोदी ने कल प्रयागराज के संगम इलाके में महाकुंभ 2025 का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करने के बाद जलसे आम में से खिताब करते हुए कहा कि कुंभ से आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हम सभी देख रहे हैं। कैसे कुंभ से पहले इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही है। लगभग 1.5 महीने तक संगम किनारे एक नया शहर बसा रहेगा, जहां हर रोज लाखों की संख्या में लोग आएंगे। यहां बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर तैयार होंगे। प्रयागराज कुंभ का प्रभाव आसपास के जिलों पर भी पड़ेगा। वजीर आजम ने इस मौके पर श्री राम और निषाद राज के 56 फीट ऊंचे मुजस्मे की नकाब कुशाई के साथ संगम इलाका, महाकुंभ नगर, अक्षय वट वाटिका कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर, सरस्वती कूप कॉरिडोर, भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर और शिगवेरपुर कॉरिडोर समेत मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का मानवन किया और संग बुनियाद रखा। महाकुंभ बाज़ाब्ता तौर पर आइंदा साल 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। इस मौके पर वजीर आजम ने तकरीबन 5,500 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। प्रोग्राम में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ को मुनज़्ज़म और महफूज माहौल में कराने के लिए कोशिश की जा रही। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के जरिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट से प्रयागराज की तस्वीर बदलेगी। दरियासना गोरखपुर की गीता प्रेस ने प्रयागराज महाकुंभ में 2 करोड़ की किताबों को अकीदतमंदों तक पहुंचाने का हदफ रखा है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज SGPGI के 41वें फाउंडेशन डे के मौके पर प्रोग्राम को खिताब करते हुए आज वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुज़िश्ता 5 वर्षों में SGPGI ने अपनी रफ्तार में इजाफा किया। उन्होंने SGPGI के मुलाजमीन की तारीफ करते हुए कहा कि इदारे ने नई फराहमी हासिल की है। यह अपने आप में एक नई उपलब्धि संस्थान ने अर्जित की है और इस शानदार यात्रा के लिए जहां इसका श्रेय संस्थान को जाता है, संस्थान के निदेशक, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ के सभी कार्मिक, यहाँ के सभी छात्र छात्राओं को सबको इसका श्रेय जाता है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने चुनौती भी उतनी ही मजबूत होती है। ये चुनौती के प्रति एक पक्ष को लेकर के तो आप बहुत मजबूती के साथ चलें और वो पक्ष है कि हम हेल्थ को टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जोड़ सके। आन जहां ने वजीर आजम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 7 साला पैदाइश के मौके पर लखनऊ स्पोर्ट्स फेस्टिवल का दूसरा एडिशन आज से शुरू हो गया। इस इनेकाद का एहतमाम क्रीड़ा भारती कर रहा है। इस मौके पर लखनऊ के 1090 चौराहे पर अटल रन का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने अटल लखनऊ खेल महोत्सव का इफ्तिताह किया। आज सुबह यूपी स्पेशल टास्क फोर्स और दिल्ली पुलिस सेल के ज्वाइंट ऑपरेशन में दिल्ली में दोहरे कत्ल के मामले के मुलजिम सोनू मटका का एनकाउंटर कर दिया गया। ये तसादुम बागपत मेरठ के करीब हुआ। गोली लगने के बाद सोनू को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ADG अमिताभ यश ने बताया कि उस पर 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान था। उन्होंने बताया कि बदमाश हाशिम बाबा गैंग का शूटर था। इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश और दिल्ली में लूट और कत्ल के आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। आगरा में ताज कार्निवाल फेस्ट का आगाज कल से हो गया। 10 रोजा ये कार्निवाल 22 दिसंबर को खत्म होगा। इस कार्निवाल में लोगों को आगरा की कदीम तारीख, सकाफत, पकवान, आर्ट वगैरह देखने का मौका मिलेगा। रियासत के वजीर बराए सियाहत और सकाफत जयवीर सिंह ने बताया कि कार्निवाल के दूसरे साल में लोगों से काफी मुस्बत नताइज मिले हैं। साथ ही सयाहत और तिजारत को भी फरोग मिला है। रियासत के मुख्तलिफ अजला में आज कौमी लोक अदालतों का इनेकाद किया जा रहा है। लोक अदालतों में सुलह के काबिल मामलों पर समाअत होती है। हमारे हापुड़ नुमाइंदे ने बताया कि वहां के जिले और तहसील अदालतों में आज लगने वाली लोक अदालतों में सुलह के काबिल मुजरिमाना मामलों, कुनबे के मामलात और मौसर हादसात एक्ट के मामलात समेत मुख्तलिफ लिटिगेशन मामलों की समाअत होगी। स्मार्ट हैकाथॉन 2024 का ग्रैंड फिनाले इख्तिताम पजीर हो गया। हैकाथॉन के सॉफ्टवेयर एडिशन के बाद हार्डवेयर एडिशन 15 दिसंबर तक चलेगा। हैकाथॉन 11 दिसंबर को शुरू हुआ था। वजारत तालीम के इनोवेशन सेल का मकसद नौजवानों में कारोबारी जहनियत और इख्तरा को फरोग देना है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों में रियासत कई मकामात पर सर्द लहर और कुछ पर कोहरे का इंतबाह जारी किया है। महकमे के मुताबिक आज मशरक़ी और मगरबी उत्तर प्रदेश में कई मकामात पर सर्द लहर चलेगी। उत्तर प्रदेश के 30 अजला में सर्द लहर का इंतबाह जारी किया गया है। दरियासना सर्दी के मद्देनजर रियासत के मुख्तलिफ अजला में इंतजामिया अलर्ट है। जिला मजिस्ट्रेटों के जरिए रैन बसेरों का मुआयना किया जा रहा है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।